नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं मनीष। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। और हाँ, चैनल के बेल आइकन को अगर आप दबा लेंगे तो किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना सीधे आपको मिलेगी। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे आप देख रहे हैं रोहित शर्मा जी को, जाने पहचाने चेहरे। आपको टीवी चैनलों पर पाकिस्तान के खिलाफ धुआंधार बतियाते हुए दिखाई दे जाएंगे। पाकिस्तान एक्सपर्ट अगर मैं आपको कह लूं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आपका अपना चैनल है इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। धन्यवाद सर, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी सर। प्रारब्ध पे आना एक अपने आप में एक बहुत सौभाग्य की बात होती है और मैं आया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप लगातार आते रहे। इस बार थोड़ा सा मुझसे भूल हुआ है, मुझसे चूक हुआ है थोड़ी सी। हमारे और आपकी बातचीत में देरी हुई है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। दर्शकों, अफगानिस्तान पाकिस्तान पर बहुत सारी बात हो गई। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उस पर भी खूब सारी बात हो गई। यूएस उसमें कहाँ इन्वॉल्व है, इस पर भी बात हो गई। इंडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है या है नहीं है, इस पर भी खूब सारी बात आप सुन रहे होंगे। इसी के साथ साथ एक और देश, चाउमीन, आप समझ सकते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, हम नाम ही नहीं लेना चाहते। चाउमीन मोमो, आप समझ सकते हैं, बहुत सारा पैसा लगा हुआ पाकिस्तान में, कटोरे में पैसे डालते रहते हैं। तमाम तरह के पैक, आप बी पैक कहिए, डी पैक कहिए, एक्स वाई जेड पैक कहिए, आप समझ रहे हैं दर्शक हमारे, इस तरह की योजनाएं हैं। हालांकि एक नए ट्रायो की भी बात चल रही है और देखा भी गया है जब से अमेरिका के साथ हमारा यानी भारत का टैरिफ वाला मामला चल रहा है। हालांकि कल डिफेंस डील हो गई, बड़ी शानदार, परसों हुई है, कल ब्रेक हुई है। और अब ये कहा जा रहा है कि ट्रेड डील भी बहुत जल्दी आने वाली है। इस एंगल पे बात नहीं हुई कि इस तमाम झगड़ों के बीच में चाऊ अंकल, जिनको परंपरागत रूप से ड्रैगन कहा जाता है, उनका माल फंसा हुआ है और माल फंसा के वो देशों को बर्बाद करने के लिए जाने जाते हैं। श्रीलंका याद कीजिए, ऐसे कितने उदाहरण हैं। बांग्लादेश में भी ट्राई किया, कर ही रहे हैं, हर जगह ट्राई करते हैं। सवाल ये होता है कि अमेरिका को जिस तरीके से अफगानिस्तान लगभग ठेंगा दिखा रहा है, बंगराम उसने भारत के लिए खोल दिया कि भैया आइए, ह्यूमैनिटेरियन तरीके से जो जो आप असिस्टेंस करते हैं वो करिए। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी चल रहा है और आगे बलूचिस्तान का जो कुछ भी होने वाला है पीओजे के, क्योंकि हमारे जयशंकर साहब ने, रोहित जी, कहा कि हम और अफगानिस्तान बॉर्डरिंग नेशन है, जबकि हमारा कोई बॉर्डर फिजिकली लगता नहीं है, हाल फिलहाल तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम बॉर्डरिंग स्टेट हैं। अब कैसे हम बॉर्डरिंग स्टेट हैं, इस पर भी खूब सारी बात हुई। तो ड्रैगन जो फंसा हुआ है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान जो उछल के अब डॉलर की गोद में बैठा है, चचा ट्रंप के साथ खाना खा रहा है। हालांकि वो खाना खुद बन गया, खुराक खुद बन गया और ट्रंप उसको खा के बैठ गए हैं, पचा रहे हैं। साहब, आगे चल के पाकिस्तान का जो भी हाल होगा, और बिगड़ना ही है, उस बिगड़ाव के देखते हुए ड्रैगन वो कितना फंसा है, आगे ड्रैगन की हरकत कैसे देखते हैं आप? क्योंकि वो खीज उतारने के लिए जाना जाता है, तो क्या खीज भी उतार सकता है या इस बिसात में है? ओवर टू यू रोहित जी। सर, एक चीज तो मैं बोलूंगा कि सब कॉन्टिनेंट पे अब फोकस, हम लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अब अमेरिका का भी फोकस है, चाइना का भी फोकस है, इंडिया का तो है ही है। इंडिया तो अपना बैकवाटर समझता है, अपना बैकयार्ड समझता है। इस एरिया में अगर कोई स्टेट्स हैं जो आराम से हिल सकती हैं, वो हैं एक तो अफगानिस्तान, एक पाकिस्तान, बांग्लादेश। श्रीलंका इतनी आसानी से हिलने वाला नहीं है, क्योंकि श्रीलंका को अब समझ में आया कि चाइना की ओर जाने का क्या मतलब। चाइना के जाने के बाद बिल्कुल लगभग कंगाल हो गया था। एयरपोर्ट वहां बनवा दिया, जहां पर हमन टोटा के पास एयरपोर्ट बनवा दिया, चाइना ने अपने लिए बनवाया, किसी और के लिए नहीं बनवाया। लेकिन उस एयरपोर्ट पे मतलब $1 बिलियन के आसपास खर्च हो गया, और उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद कोई कमाई नहीं। अच्छा, बांग्लादेश में तख्ता पलट जो हुआ था शेख हसीना का, उसके बाद से सारी पावर्स वहां कूद पड़ी, सारी पावर्स ने अपनी अपनी सेटिंग की। हमने भी की, हमने उसी जमाते इस्लामी से सेटिंग कर ली जिस जमाते इस्लामी ने तख्ता पलट किया था।
तो जमाते इस्लामी अब इंडिया के फेवर में दिखती है, लेकिन वहां कॉक्स बाजार एरिया में अमेरिका भी घुस रहा है, चाइना भी घुस रहा है, सब घुस रहे हैं। क्यों घुस रहे हैं? इसलिए घुस रहे हैं कि उस एरिया में उस एरिया से आप म्यांमार पे कंट्रोल कर सकते हैं, चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं, चाइना पे नजर रख सकते हैं, इंडिया पे रख सकते हैं। तो वो एक स्ट्रेटेजिक है। जैसे कश्मीर की लोकेशन नहीं है, एक साइड चाइना, एक साइड पाकिस्तान, एक साइड इंडिया, एक साइड तुर्कमेनिस्तान वगैरह, तो एकदम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे भाई साहब। वहां पर कुछ भी बना तो आप 500 किलोमीटर के रेडियस में या 1000 किलोमीटर के रेडियस में आप आराम से दबदबा कायम कर सकते हैं। वैसे ही यहां पर है बे ऑफ बंगाल, बड़े मिनरल्स है वहां पे, उम्मीद है कि वहां पे तेल भी निकल सकता है। इंडिया के पास आने वाने के ऊपर आइलैंड्स, तो इंडिया ये मानता है कि ये बे ऑफ बंगाल हमारे रीजन में आता है, लेकिन म्यांमार भी मानता है, बांग्लादेश भी मानता है, सब मानते हैं। अच्छा, अब अफगानिस्तान की जो बात है, अफगानिस्तान जो है वो एक ऐसा कंट्री है जिसके पास पैसा नहीं है, कंट्री रन करने के लिए रिसोर्सेस नहीं है। अमेरिका, जिसको किराना हिल्स पे हमले के बाद समझ में आया कि इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ते रहेंगे, मेरे न्यूक्लियर सेफ नहीं है, इनको कहीं और किसका आया जाए, तो वो अब बलगाम एयरबेस लेने के चक्कर में है। इंडिया और चाइना दोनों के दोनों मुखर विरोधी हैं, मुखर विरोधी हैं इस चीज के। इंडिया से कैसे भी रिलेशंस हो अमेरिका के, अच्छा अभी इंडिया अमेरिका रिलेशंस पे भी आएंगे, इंडिया से कैसे भी रिलेशंस हो, बलगाम एयरबेस पे अमेरिका का रहना, और खास तौर से एक ऐसे टाइम पे जब जब ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ा शॉक लगा इंडिया को भी और चाइना को भी कि अमेरिका के न्यूक्लियर एसेट्स पाकिस्तान में रखे हैं। चाइना को लगा अबे हमें तो कभी बताया ही नहीं इसने, और बताया नहीं तो चाइना का जो विश्वास है डगमगा गया। चाइना ने उसके बाद सीपीईसी को देना बंद कर दिया, पैसा देना बंद कर दिया। तो ये चीजें आप देखेंगे, वो चाचा ने शी जिनपिंग, उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। अब एक चीज और कि आगे क्या होगा, अमेरिका जो है वो चाहता है कि इस एरिया में अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के रखे ताकि वो सबके ऊपर कंट्रोल करे। ईरान पे एक हमला और इम्पेंडिंग है, ऐसी खबर आ रही है। हालांकि ईरान ने बहुत कोशिश की कि हमला ना हो पाए मेरे ऊपर, लेकिन ईरान पे एक हमला और इम्पेंडिंग है। क्यों ये हमला इम्पेंडिंग है? अगर मैं आपको वापस लेके जाऊं, तकरीबन आपको मैं लेके जाऊंगा 25 साल पहले, 25 भी नहीं, मैं आपको लेके जाऊंगा 35 साल, जब गल्फ वॉर हुई थी। कई सारे कंट्रीज ने मिल करके इराक को हराया और कुवैत को आजादी दिलवा दी। मिशन पूरा नहीं हुआ था। अब पापा बुश हटे, बेटा बुश आ गया, अब क्या मिशन पूरा किया गया। इस बार वो इराक वॉर, ये ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म नाम था उसका। ये एक बार आप एक कंट्री को वीक करते हैं। सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ था, उसके ऊपर बोला कि इसके पास केमिकल वेपन्स हैं, इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सारे उसके केमिकल वेपन्स डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके बाद उसके ऊपर अटैक कर दिया। अभी तक ईरान की ये लोग वो मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स खत्म कर, जब उसके पास सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद हमला किया जाएगा और ईरान की रिजीम चेंज। 1970s से ये दुश्मनी चल रही है। तकरीबन अमेरिकन एम्बेसी, ईरान के लोगों ने, ईरान की गवर्नमेंट ने अमेरिकन एम्बेसी में घुस करके और अमेरिकन एम्बेसी के लोगों को उठा के ले आए थे और बंधक बनाए रखा था 1000 दिन से ऊपर। वो वाकया अब तक अमेरिका को याद है। अच्छा, दूसरी चीज अगर आप देखें तो रिपब्लिकन पार्टी की जब भी गवर्नमेंट आती है ये एनर्जी लॉबी से बैक होती है। आप देखेंगे उसी समय तेल की कीमतों में प्रॉब्लम्स, आप उसी समय देखेंगे कि ऐसे कंट्रीज पे हमला जो ऑयल रिच है। उस वेनेजुएला ने क्या किया था बेचारे ने, इतने साल से वेनेजुएला उसके खिलाफ था। ह्यूगो चावेस, अब मैं कुछ यहां बोलूंगा तो हो सकता है कंट्रोवर्सी बन जाए, बट द फैक्ट इज ह्यूगो चावेस पी करके दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में बैठे थे और बोल रहे थे कि आई हैव टू लर्न इंग्लिश बिकॉज आई हैव टू मैरी कॉन्डोलीजा राइस। ये उनके वर्ड्स थे। तो ये चीजें हमने भी देखी हैं कि कितने साल से वेनेजुएला से बन नहीं रही है। लेकिन एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि वेनेजुएला के पास बहुत तेल, प्रेशर नहीं जाएगा जहां तेल होगा, जहां रिसोर्सेज होंगे। अफगानिस्तान के पास है। इराक वॉर से पहले, अफगानिस्तान वॉर से पहले हमने देखा कि अमेरिका में सोमालिया,
में अमेरिका के 32 सोल्जर्स मारे गए थे। सोमालिया से सारी अमेरिकन फौजी पुल आउट कर दी। बोको हरम ने कुछ लड़कियां उठाई थी, बोको हरम नाइजीरिया। ओबामा की वाइफ ने कैंपेन चलाया ब्रिंग बैक आवर गर्ल्स। कहां है ओबामा? 8 साल प्रेसिडेंट रहे, कोई मिलिट्री एक्शन नहीं देखा गया। क्यों नहीं देखा गया? क्योंकि वहां मरना था। इसलिए हमने ये बहुत सारी चीजें देखी हैं। अफ्रीका को तो बिल्कुल सौतेले बेटे की तरह छोड़ दिया ना पूरी वर्ल्ड ने। अगर अफ्रीका को उसकी इज्जत किसी ने दिलवाई है तो मोदी गवर्नमेंट ने। G20 में साथ दिलवाया उसे। अफ्रीका में एक्सटेंसिवली हम वहां पे वो कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहां पे हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, ट्रेन्स बना रहे हैं। ये अफ्रीका जिसके साथ हमारी हमारी अच्छी दोस्ती, अफ्रीका के जो हमारे अफ्रीका में G20 होने वाला है, आप देखिए गेम को कैसे होता है। इंडिया ग्लोबल साउथ को लेकर चलता है, सबको डेवलपमेंट के लिए करता है, लेकिन अमेरिका हमेशा ये सोचता है कि मेरा फायदा क्या है। ये यही वेनेजुएला है जिस वेनेजुएला के साथ ये बैकयार्ड नहीं है ना, उससे पहले हमने उन्हीं निकरागुआ वगैरह हमने क्या क्या नहीं देखा है। इसी वेनेजुएला के साथ आराम से भी डील किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया जा रहा है। क्यों? चाइना की शिप्स वहां से तेल ला रहे हैं तो उन पे हमले हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वेनेजुएला को खत्म करो और ईरान को खत्म करो। इधर हमारी प्रो गवर्नमेंट्स बैठी होनी चाहिए। तेल का मामला है, हमने वो जमाना भी देखा। मैं स्कूल का स्टूडेंट हुआ करता था। पनामा के डिक्टेटर हुआ करते थे नोरिएगा, और नोरिएगा ने अमेरिका से पंगा लिया था स्ट्रेट हेड ऑन, और मरीन्स उसके ऊपर आए, उसके प्रेसिडेंशियल पैलेस पे लैंड किया और नोरिएगा को पकड़ के ले गए फ्लोरिडा की जेल में। नोरिएगा ने टाइम काटा, और वो भी ले जाने का तरीका, नोरिएगा भागे अपने उससे वेटिकन की एम्बेसी में घुस गए, तो वेटिकन की एम्बेसी के बाहर बड़े बड़े स्पीकर लगा करके 24 घंटे म्यूजिक बजाया गया ताकि नोरिएगा बाहर आ जाए। तो ये अमेरिका है। अमेरिका को, और वो गेम क्यों हो रहा था? पनामा के नाम पे वो गेम क्यों हो रहा था? वहां की बिजनेस इंटरेस्ट, वहां पे जो सप्लाई हो रहा है, पानी सप्लाई हो रहा है, वहां केलों की खेती है, सारा कुछ सर इस चीज के लिए हुआ। ये अमेरिका अफगानिस्तान में बेस बना के छोड़ेगा, और वो अफगानिस्तान तालिबान। देखिए एक चीज, अफगानिस्तान यानी कि तालिबान उसकी पुरानी दुश्मनी है पाकिस्तान से, आज की नहीं है। हमने ट्रेडिशनली इनको राइवल्स देखा है कभी भी। बहुत अच्छे बाबर तो अफगानिस्तान से ही आया था। बाबर इंडिया पहुंचने के बाद भी वहां पे अफगानिस्तान पे कंट्रोल नहीं रख पाया, वहां से दुश्मनी रही उसकी, वहां से हमले होते ही रहे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो ड्यूरेंट लाइन है वो इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था। 100 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 100 साल खत्म हो गए। अब वो बोलता है अब तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, और बिल्कुल लॉजिकल बात बोलता है, कोई इलॉजिकल बात नहीं। आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब आप नया कॉन्ट्रैक्ट कीजिए तब मानेंगे, वरना नहीं मानते। हाँ, वो तो कहता है अटक तक है, अटक तक उठा लेगा वो, अटक तक है। और ट्रेडिशनली पठान कहाँ है भाई? खैबर पख्तूनख्वा में। और खैबर पख्तूनख्वा में का जो पठान का एरिया है वो ट्रेडिशनली अफगानिस्तान के हाथ में। ये भी एक चीज है, तभी तो पठान वहां पे हैं। तो ये बताइए, ये फिर चाइना का जो वहां स्टेक फंसा हुआ है, तो चाइना की क्या हालत होगी? देखिए चाइना वो एक काम कर रहा है, वो ये काम कर रहा है कि वो अफगानिस्तान में अब मिनरल्स उसने निकालने, और अफगानिस्तान में प्रो इंडिया गवर्नमेंट बैठ गई थी बिल्कुल क्लियरली। तो उसे लग रहा था कि वखान कॉरिडोर के थ्रू मैं नहीं जा पाऊंगा। वो क्रॉस किया उसने, और वो पाकिस्तान में घुसा, और वहां से उसने रूट निकाला। उसे 2 रूट्स की जरूरत थी। एक रूट की जरूरत थी जो कि पाकिस्तान के थ्रू तेल चले जाए। अभी हमने रिसेंटली ये देखा कि स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का और साथ में फिलीपींस के आसपास हम लोगों की इंडिया की प्रेजेंस बढ़ी है, इंडियन नेवी की प्रेजेंस बढ़ी है, अमेरिका की प्रेजेंस बढ़ी है। तो अगर इन द इवेंट ऑफ वॉर अगर इस एरिया को ब्लॉक किया गया तो चाइना के पास तेल नहीं रहेगा लड़ने के लिए। तो उसने ये कॉरिडोर निकाला था कि मैं यहां से ट्रक से ले जाऊंगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, जो भी चाइना ने पैसा दिया था पाकिस्तान को, वो सारा पैसा तो लोन के फॉर्म में, वो तो वापस करना ही पड़ेगा। लेकिन उससे इजी रूट उसे दिखता है
कि सीधे चाइना से वखान कॉरिडोर घुसो, वखान कॉरिडोर से अफगानिस्तान घुसो और अफगानिस्तान से ईरान घुसो, ईरान का तेल आ जाएगा और ईरान पे सैंक्शंस लगे हैं। मुझे वेनेजुएला से नहीं मंगवाना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। देखिए दिमाग तो बहुत सही लड़ा है वो छोटी आंखों वालों ने, लेकिन इसमें गेम ये है कि अफगानिस्तान इस समय ढूंढ रहा है कि पैसा मिल जाए कहीं से, हम अलायंसेस पे आ जाएं। पाकिस्तान के साथ उसकी जो बोनहोमी थी या मुस्लिम उम्मा वाला गेम था वो खत्म हो चुका। अब अफगानिस्तान इंडिया से दोस्ती कर रहा है, इंडिया मुत्तकी आए हैं, बातचीत हुई है। मुत्तकी इससे पहले हमारे फॉरेन सेक्रेटरी से मिल चुके थे। अच्छा, हमारे रिलेशंस नहीं है अफगानिस्तान से, तो कोई मिनिस्टर ऑफिशियल विजिट कैसे कर सकता है? ताइवान का मिनिस्टर ऑफिशियल विजिट कर सकता है इंडिया, या इंडियन प्राइम मिनिस्टर ताइवान जा सकते हैं? नहीं जा सकते। 7 दिन, वो भी 7 दिन, 7 दिन, है ना? आपने तो इसका अरे मतलब ये बताइए, ये गजब की मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की टैक्टिस है, नई टैक्टिस नए भारत की, कि एक तरफ आप उसकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते और उसका आपने एम्बेसडर यहाँ बैठा रखा है, उसका जो है एम्बेसी यहाँ पर है। तो ये एक नया चेंज आ रहा है। क्या आपको ऐसा भी लगता है कि भाई अमेरिका सॉरी अफगानिस्तान पर इंडिया का जो इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा है, तो ये दूसरे हाथ से चाइना को भी पकड़ने देगा अपना दूसरा हाथ अफगानिस्तान? यस। देखिए एक चीज, हम अपने रिलेशंस रशिया से बना रहे हैं, अमेरिका से भी बना, दोनों से। अच्छा, अमेरिका और इंडिया के बीच में वॉर ऑफ वर्ड्स जितनी भी हो, लेकिन डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट सब हो रहा है। अरे वो तो पक्की सेटिंग दिख रही है रोहित भाई। मैं तो कहता हूँ ये दोनों जो काका लोग हैं ना, इधर मोदी काका और ट्रम्प काका, ये दोनों मिलके दुनिया की मौज ले रहे हैं। अच्छा, यही चीज अफगानिस्तान भी कर रहा है। अफगानिस्तान को समझ में आ गया, उसे ये पता है कि नहीं पता है कि लिथियम क्या होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसे ये जरूर पता है कि इसके पीछे लोग भाग रहे हैं। उसे ये जरूर पता है कि दूसरे रेयर अर्थ्स के पीछे भाग रहे हैं और उसके पास बहुत हैं। इन रेयर अर्थ्स की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो चाइना के हाथ में, और इन रेयर अर्थ्स को यूज करने की कैपेसिटी भी चाइना के हाथ में है। दूसरे कंट्रीज के पास बहुत, हम भी तो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं सर, वो टेक्नोलॉजी अभी तक हाथ में नहीं आई, आ जाएगी जल्दी, कौन सी बड़ी काम है। लेकिन हम जब लगेंगे तो हम कर लेंगे, लेकिन अभी तक अपने हाथ में नहीं है और किसी के हाथ में नहीं। हम सीधे रेयर अर्थ चाइना से उठाते हैं और चाइना से ही सब उठाते हैं, और चाइना को इसीलिए वो 150% टैक्स मारा था, क्योंकि चाइना रेयर अर्थ रोक रहा था। अच्छा, ये रेयर अर्थ जो है अब आगे फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, फ्यूचर नहीं प्रेजेंट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ी चीज। मेरे मोबाइल में लगा, आपके मोबाइल में लगा, जिस पूरे कनेक्शन के थ्रू हम ये देख रहे हैं, इस सब में लगा, सैटेलाइट में लगा है, एयरक्राफ्ट में लगा है, नेवी की शिपिंग में लगा है, हर जगह लगा। तो इस रेयर अर्थ के बिना तो अब जिंदगी नहीं चलने वाली। लेकिन एक चीज कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते रख रहा है वो बहुत खराब है। क्यों खराब है? पाकिस्तान इस चीज को हजम नहीं कर पाया कि लाऊं मैं और खाए कोई और। लेके तो इस सरकार को मैं आया और खा रहे हैं बाकी सारे, मेरे से तो रिश्ता ही कोई नहीं। यहां जाके, और दूसरा पंजाबी आर्मी, पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी जो है वो कुछ ऐसी आर्मी है, वो उसको ये लगता है कि सिंधी यार इन्फीरियर, बलूच ये तो बिल्कुल ही इन्फीरियर, और पठान इनकी क्या औकात है हमारे सामने। तो वो हजम नहीं कर पा रहे कि ये पठान जो हैं ये हमें आके दिखाने लगे। अभी कुछ दिन पहले तो फैज अहमद गया था, तो मैं वहां पे बना के आया था। तालिबान के साथ अच्छे रिलेशंस होने में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था, इंडिया के अच्छे रिलेशंस होने में बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था। अब वखान कॉरिडोर जो है, अभी कुछ टाइम पहले सेंट्रल एशिया गए थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ, और जाके बोल के आए थे कि हम आपको बिजली दे देंगे। कैसे देंगे? वखान कॉरिडोर के थ्रू। अभी जमीन तुम्हारी नहीं, तुम कैसे दे दोगे वहां से? ये बात सबको पता चली, अफगानिस्तान को भी पता चली। इन्होंने अफगानिस्तान पे एयर अटैक किया, अफगानिस्तान ने रिवर्स अटैक किया। अच्छा, वापस जाऊंगा मैं फिर हिस्ट्री में। वो हमला था लाल मस्जिद वाला, लाल मस्जिद वाले हमले पे मुशर्रफ ने लाल मस्जिद में आर्मी घुसा दी थी, और वो लाल मस्जिद में आर्मी घुसाता भी नहीं मुशर्रफ। वो बार बार ये बोलता रहा
कि मुझे जितने फॉरेन टेररिस्ट हैं वो दे दो, बाकी तुम रख लो। लेकिन लाल मस्जिद वाला बोला नहीं, मेरी मस्जिद में जो है वो सारे मेरे हैं। आर्मी एक्शन हुआ, ज्यादातर फॉरेन टेररिस्ट मिले। ज्यादातर फॉरेन टेररिस्ट कौन से मिले? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अजरबैजान नहीं मतलब तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ के। और ये वो लोग हैं जो वीगर्स के साथ मिलकर चाइना में धमाके करते थे। आज भी चाइना में हफ्ते में 2, हफ्ते में 1 ऐसे धमाके होते हैं, खबर नहीं आने दी जाती। खबर नहीं आज आती, भी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल खबर नहीं आती। और चाइना में ऑन एन एवरेज हर हफ्ते एक पेजेंट, हमारे यहाँ तो एक देखा ना आपने, एक देखा ना किसानों का धरना प्रदर्शन, एक पूरे मोदी सरकार में। वहां पे हर हफ्ते होते हैं, हर हफ्ते जमीन ले ली गई है और उनका मुआवजा ठीक से नहीं दे रहे, लोग करते हैं उन पर गोली चला देते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, गोली चला देते हैं, खबर नहीं फैलती। खबर नहीं फैलती, इसका नुकसान चाइना को ही होता है। कैसे? कि एक जगह की खबर फैल जाए कि 20 मर गए, तो अगले गांव के ना करें। अगले गांव को पता ही नहीं कि वहां 20 मर चुके, अगले गांव वाले भी आ जाते हैं हर हफ्ते और ऑन एन तो वो तो एवरेज कुछ फायदा, महीने में। हाँ, इस प्रैक्टिस का तो हमेशा कुछ फायदा होता है, कुछ नुकसान होता है। आप कम्युनिकेशन अगर रोक देंगे तो उसका फायदा भी होता है, उसका नुकसान भी होता है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर या समझौता या खट्टा मीठा जो अच्छा चल रहा था पंचायत यहाँ इस्तांबुल में, तो इसमें कतर ने भी कोशिश कर ली और तुर्की ने भी कोशिश कर ली, तो हुआ नहीं। 5 दिन बैठे ये सब। अब 6 नवंबर, आज 1 तारीख है ना, नहीं, आज 2 नवंबर है, तो 6 नवंबर को फिर से बैठना है। और अब सुन रहे हैं कि उसमें ईरान भी पंचायत में शामिल हो रहा है। मुस्लिम उम्मा तो जग रहा नहीं। अगर मुस्लिम उम्मा जगह होता तो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान में ये खुड़पेच होती क्यों? क्या आपको लग रहा है कि इन सबों में समझौता भी हो जाएगा? क्योंकि मजहब बहुत बड़ा फैक्टर है इन सबों के बीच में। तो ये 6 नवंबर को कुछ निकल के आएगा, 5 दिन में तो नहीं निकला। ये मजहब ही अगर फैक्टर होता तो ये दंगा होता ही नहीं, ये तुर्की में बैठने की जरूरत ही वो तो, नहीं पड़ती। हाँ, वो तो मैं भी ईरान कह की रहा हूँ, लेकिन फिर भी ईरान की मिसाइलें पाकिस्तान में नहीं गिरती हैं। अगर मजहब फैक्टर होता तो वो शिया टमाटर नहीं फेंका जाता। मजहब कोई फैक्टर नहीं है। इनका मजहब कौन सा है? पाकिस्तान में खुलेआम इंटरेस्ट, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से लोन लेता है, इंटरेस्ट पे लेता है। सूद लेना हराम है। आप इंटरेस्ट के पैसे हाथ में नहीं ले सकते इस्लाम में। हाँ हाँ, अरे वो तो तमाम चीजें इंटरेस्ट आराम है ना। पाकिस्तान सूद दे रहा है और वो ले रहा है, तो कहे के मुसलमान भैया ले भी रहा है, देता भी है। देता भी है, बिल्कुल देता है। चाइना को इंटरेस्ट नहीं दे रहा, चाइना को क्या दे रहा है? सबको दे रहा है। इनका कोई कोई मजहब नहीं है। तो नहीं होगा कुछ, बात नहीं बनेगी। बात देखिए, एक चीज, तारे कहां से जुड़ी है ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तालिबान पहुंचेगा, बातचीत करेगा, लेकिन तालिबान को पता है कि जिस दिन पाकिस्तान से बनी, इंडिया का हाथ उठेगा और अमेरिका का हाथ उठेगा सिर पे से। वो क्यों ऐसी बेवकूफी करेगा? वो करेगा वो जो उसकी मर्जी है। उसको लगता है कि यहाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। सीज फायर भी पहले भी हुई है, कितने दिन चली। और टीटीपी, क्या टीटीपी होने देगा तहरीके तालिबान पाकिस्तान? अगर तालिबान कर भी ले तो टीटीपी का फिर क्या औचित्य है? और टीटीपी की सबसे बड़ी खूबी, टीटीपी बोलता है तुम शरीयत लगा दो अपने कंट्री में। शरीयत है लगा नहीं सकते। शरीयत लगाने के नाम पे रो पड़ते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में शरीयत नहीं लगेगी तो कहाँ इंडिया में लगेगी या बर्मा में लगेगी, नेपाल में लगेगी? तो मैं तो इस चीज का, मैं तो इस मामले में टीटीपी का मुखर सपोर्टर हूँ कि भैया तालिबान अगर जो बोल रहा है, टीटीपी जो बोल रहा है, बिल्कुल कायदे की बात बोल रहा है। आप इस्लामिक रिपब्लिक हैं, आप कोई भी नॉन मुस्लिम, अरे खुद ही कहते हैं ना, कलमा के नाम पे बने हुए मुल्क हैं, तो लगाओ ना, हाथ काट लो चोरी करे कोई तो। वो तो पता चला आधे पाकिस्तानी टुंडे हो जाएंगे। अच्छा, यही बात इंडिया में भी लागू होती है। यही बात इंडिया में, सिविल लॉ सेम है तो उसी शरीयत में तो क्रिमिनल लॉ भी लिखा है। कोई उसको सही है, नहीं उसको फॉलो नहीं चाहता, है ना? तो आप क्रिमिनल, ये बात अटल जी ने बोली है। अटल जी ने पार्लियामेंट में बोली थी कि क्रिमिनल लॉ दोनों का सेम है तो सिविल लॉ क्यों नहीं हो सकता? ये चीजें। अच्छा, पाकिस्तान पे वापस आते हैं। अफगानिस्तान पे, अफगानिस्तान में जो फैक्टर्स हैं, आज ही की खबर है कि कुछ आईएसआईएस के आतंकवादी पकड़े गए हैं अफगानिस्तान में, जिन्होंने ये बोला है कि हमें पाकिस्तान क्यों नहीं दे रहा। ठीक है, वो तो बहुत टाइम से बोलता है
अफगानिस्तान तो प्रोटेक्शन बोलता है कि आईएसआईएस को ट्रेनिंग दे रही है। अब अफगानिस्तान जो है वो टेरेन ऐसा है जहां पे कब्जा करना बड़ा मुश्किल है, और बड़े क्रूएल लोग हैं। जो दुश्मन पकड़े जाते थे उनके मुंह पे शहद डाल के चींटियों के बीच में फेंक देते थे कि इस तरीके से मौत होगी। पाकिस्तानी आदमी कर सकती मौत? नहीं नहीं, वो पोटास नहीं है, वो पोटास नहीं है, वो तो देखा गया है, ट्रेडिशनली देखा गया पाकिस्तानी आर्मी का। तो दर्शकों, पिछले 25 मिनट से जो कुछ भी रोहित जी से, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसके अलग अलग एंगल हैं। तो आज हमने एक नया एंगल उठाया जिस पर लोगों का बड़ा कम ध्यान गया है, और रोहित जी ने जिस तरीके से सारे एंगल्स को कवर किया, मुझे लगता है कि अभी ये खरबूजा कटेगा और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहेगा। और जब कहीं पर कोई चीज चल रही होती है तो आप किसी अंतिम स्टेशन का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेन चल रही है, प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, स्टेशन आ रहे हैं। अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या होगा, ये जब सफर खत्म होगा, यात्रा खत्म होगी, तब होगा। और यात्रा अभी लंबी दिखाई दे रही है, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं रोहित जी, मैं एक बात कहता हूँ, मैं महास्वार्थी आदमी हूँ। दुनिया में कहीं कुछ हो रहा हो, मैं हमेशा एक चश्मा लगा के देखता हूँ कि हमारे भारत का क्या। मुझे इस अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच से कोई मतलब नहीं है, सिवाय इसके जब हमारे विदेश मंत्री ये कहते हैं कि अफगानिस्तान और भारत नेबरिंग कंट्री हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, तो मेरी चुटिया खड़ी होती है कि बस बस बस, खरबूजे कटने के बाद जो हमारे हिस्से आएगा हमें उतने से मतलब है, और पीओजे के जरिए हमें उससे मतलब है। जी। एक चीज याद रखिएगा सर, अफगानिस्तान में अमेरिका दोबारा घुसेगा। क्यों घुसेगा? क्योंकि अफगानिस्तान से निकलने के बाद उसे समझ में आया कि इस एरिया में होल्ड नहीं रहेगा। इस एरिया में अपनी प्रेजेंस बनाए रखना उसके लिए बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान इंडिया से हमेशा रिलेशंस अच्छे रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि इंडिया से ही रसद आएगी जब अर्थक्वेक आएगा, या वैसे भी नॉर्मली पाकिस्तान के पास खुद खाने के लिए नहीं, कहां से देगा? एकदम से, ये दो चीजें। और ईरान देखिए या अफगानिस्तान देखिए, हमारी पाकिस्तान से ट्रेडिशनल राइवलरी है, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान से हमारी ट्रेडिशनल दोस्ती कभी नहीं रही है, कभी नहीं रही है। राइवलरी तो कोई रही ही नहीं है, राइवलरी तो कभी रही ही नहीं है। और कल्चरल रिलेशन, सबसे बड़ी बात है भाव का रिलेशन, मैन टू मैन का रिलेशन, जो कि कायदे से इन पाकिस्तानियों के साथ होना चाहिए, लेकिन ये बेहुदे अच्छा है इनके साथ नहीं रहे। हमको बस अपना हिस्सा दे दो जो तुमने उठा के रखा हुआ है, हम उसके बाद तुम भाड़ में जाओ। 100 की सीधी बात, बहुत ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट मैं नहीं हूँ ऐसे मुद्दों पर। रोहित भाई, आपने जिस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स स्थिति को, हर पॉइंट को छुआ, दर्शकों मुझे उम्मीद है कि आप तक कुछ न कुछ सारगर्भित बात पहुंची होगी। रोहित जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, चलने से पहले एक बार फिर वही नहीं हो रहा, चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, थोड़ी संख्या और बढ़वाइए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए, ताकि रोहित जी के साथ जब भी कोई ऐसी बातचीत, अच्छी बातचीत आए, तो उसकी सबसे पहले सूचना आपको मिले। एक बार फिर मुझे यानी अवनीश और रोहित शर्मा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।